जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो जो है, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा हमारे की साधना ठीक चल रही है। और कुछ कह रहे हैं कि गुरुजी हमें तो मंत्रों पर से विश्वास उठ गया है, हमने बहुत से मंत्रों को जप करके देख लिया, हमें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो चलो आज इन्हीं क्वेश्चनों का मैं आंसर भी दूंगा आपको और आपको बताऊंगा भी, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहले तो जिन्होंने दशहरे वाले दिन साधना कर ली और कुछ लोगों ने जो अनुभव भेजे, मुझे खुशी है कि आपकी साधनाएं जो है सफल हुई, आपने अपना प्रयोग पूर्ण किया। अब इस प्रयोग को सिद्ध करना है तो आपको जैसे बताया वैसे करते रहिएगा। देखिए, मंत्र सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा। कुछ मंत्र देखिए ऐसे होते हैं जिनको आप ऐसे ही जप करने के लिए बैठ जाते हैं। आप सोचते हैं कि भाई ऐसे मंत्र से तो जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको कि जो बिना, कहने का मतलब व्रत के मंत्र जप नहीं होते, वो मैं आपको बता देता हूँ। और भविष्य में कभी भी गलती मत कीजिएगा। वो है साबर शाबर। ये मंत्र जो है भाई, ये बिना व्रत के नहीं होते। अगर आप इनको ऐसे ही मंत्र जप करने के लिए बैठ गए हो ना, तो समझ लीजिए कि भाई आफत को आप खुद बुला रहे हो, आफत को खुद बुला रहे हो आप, ठीक है ना। और ये आफत आपको एकदम से नहीं पकड़ेगी, धीरे धीरे पकड़ेगी। ये भी जो है इंतजार करते हैं कि कैसे भ्रम जाल पैदा करके कैसे इसको जो है पकड़ा जाए। और आप मंत्र जाप करते रहते हो, ठीक है ना। अगर आपने शाबर मंत्र जप कर मांस मच्छी चिकन अंडा खाना शुरू किया बाद में, तो भाई जो एंटिटियाँ आपके पीछे लगी है ना, शाबर मंत्र बहुत ही उग्र होते हैं। लोग कहते हैं ये बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, बिल्कुल जल्दी सिद्ध होते हैं। पर अगर आप इनकी विधि को नहीं जानते और आपको ये नहीं पता कि भाई करना क्या है, हमको कैसे मंत्र जप करना है, और आप बिना व्रत के ही मंत्र जप कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपने खुद ही बुरी एंटिटी को जो है अपने घर में इन्विटेशन दे दिया है कि भाई आप आओ और हमको पकड़ो और हमारी ज़िंदगी खराब करो। शाबर मंत्रों की जप करने का फ़ायदा है तब है जब उसकी पूरी विधि आपको ज्ञात हो कि ये कैसे सिद्ध होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, शाबर मंत्र जो है व्रत रख के ही जप किए जाते हैं। अब लोग कई कह देते हैं कि दीपावली वाले दिन कर लेना भाई। अरे भाई, दीपावली वाले दिन ऐसे ही मत कर लेना, व्रत रख के किया जाता है, ठीक है ना। बिना व्रत के नहीं होता अनुष्ठान इसका। अगर आप सोच रहे हो कि बिना व्रत के अनुष्ठान हो जाएगा और मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है ना। नहीं तो ये कई प्रकार की प्रॉब्लम को जो है इनविटेशन दे देगा, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो तो पहले गुरु के निर्देश में साधना करें। और शाबर मंत्र कभी भी खुद से ना करें कि मेरा दिल किया ये उठा लूँ, उठा के कर लूँ। चाहे परी का हो, चाहे यक्षिणी का हो, चाहे अप्सरा का हो, चाहे किसी भी देवी माता का हो, चाहे, ठीक है ना, चाहे माता रानी का हो, चाहे देवी देवता को, किसी का भी हो, आप बिल्कुल भी जो है ऐसे अनुष्ठान बिल्कुल भी ना करें। अब रही बात कि बिना व्रतों के गुरुजी हम कौन से मंत्र जप कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो भी है। वो आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कर सकते हैं मंत्र जप। अब जैसे मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको, एक छोटा सा और उदाहरण भी दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको माता काली जी का क्रीम बीज मंत्र दिया है, ये आप बिना व्रत के कर सकते हो। पर अब बिना व्रत के आप ऐसे ही मंत्र जप कर रहे हो और आप कह रहे हो कि गुरुजी हमको सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही, तो क्या दिक्कत की बात है कि आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही। आपको सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं हो रही? अब ये कौन बताएगा आपको कि सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं हो रही? देखिए, माता काली जी का अगर आपने गुरु से दीक्षा लेकर मंत्र जप किया है ना, क्रीम बीज मंत्र, तो अभी वो आप जप सकते हैं बिना व्रत के, नहीं तो नहीं आप जप सकते, ठीक है ना। और
गुरु से दीक्षा लेने के बाद फिर ही इस मंत्र का जप शुरू करें। अगर ऐसे शुरू कर देते हैं तो भाई आपको और भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब माता काली जी का मंत्र जब स्टार्ट होता है तो बहुत सी एंटिटी आकर्षित होती है, क्योंकि माता काली जी की जो साधना है उग्र साधना है, और कोई भी जो उग्र साधनाएं होती है उसमें जो है शक्तियाँ बड़ी जल्दी ही, कहने का मतलब, आकर्षित होती है। ठीक है ना। तो माता काली जी का जो क्रीम बीज मंत्र है पहले दीक्षा लेके करें। दूसरी बात, आप शनिवार वाले दिन, माता का दिन होता है शनिवार वाला दिन, उस दिन सप्ताह में एक व्रत माता के लिए जरूर रखें। ठीक है ना। अगर सप्ताह में एक बार आप माता का व्रत रखते हो तो माता का क्रीम बीज मंत्र तो आप कर ही रहे हो डेली। ठीक है ना। उसकी जो सीमा है वो तो चल ही रही है, मंत्र की सीमा पार हो ही रही है। दूसरी बात, जब आप, कहने का मतलब, व्रत भी रखोगे तो व्रत का जो रख के जप करने का अनुष्ठान होता है वो एक व्रत में ही हो जाता है। सप्ताह में एक बार व्रत रखते हो ना माता का, तो एक सप्ताह में ही हो जाता है, और माता की नज़र आपके ऊपर पड़ने लग पड़ती है कि ये बच्चा मेरा व्रत भी रख रहा है और मंत्र जप तो आप डेली कर ही रहे हो। ठीक है ना। और हाँ, परियक्षिणी अप्सरा, अब रही बात इनकी, इनको बिल्कुल भी आप जो है ऐसे मंत्र जप ना करेंगे। ये आपके सामने ऐसे नहीं आएंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब कोई एंटिटी आपके पीछे लगी हुई है ना, आप कह रहे हैं कि गुरुजी हम तो मंत्र जप कर रहे हैं, हमारा सब कुछ ठीक है, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, हम ठीक है। ठीक है ना। हम इतने समय से मंत्र जप कर रहे हैं पर सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। लड़की कोई सपने में, देखिए जब कोई लड़की सपने में आकर, आप मंत्र जप काफ़ी समय से कर रहे हैं और कोई लड़की आपके सपने में आ रही है, फिजिकल हो रही है आपके साथ, तो समझ लीजिए भाई ये कोई ना कोई बुरी एंटिटी है। क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं ना, जैसे कोई परी, यक्षिणी, अप्सरा कोई शक्ति हुई, तो भाई वो ऐसे सीधे ही फिजिकल नहीं होती। ठीक है ना। पहले वो सपने में आएगी, बात करेगी आपसे, आपको बताएगी मैं कौन हूँ, आपको क्या चाहिए मेरे से, सारी बात होने के बाद फिर आप अगर उसको अपनी प्रेमिका बनाना चाहते हो तो वो आपसे पूछेगी कि आप मेरे को संतुष्ट कर सकते हो। तो भाई आपने मना करना है, आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते, वो शक्ति है एक। तो आप उससे बोलोगे कि भाई नहीं, मैं वासनात्मक संबंध नहीं रखना चाहता, मैं नाम मात्र आपको प्रेमिका बनाना चाहता हूँ, तो कृपा करके जो है आप मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। तो वो आपको सिद्धि प्रदान करेगी। ठीक है ना। अगर आपके मन में है कि उसको प्रेमिका बनाना है और पत्नी की तरह आपने उसको रखना है, तो भाई आपको उसके साथ जो है बात करनी पड़ेगी कि मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, आपको मेरी संतुष्टि में ही अपनी संतुष्टि समझनी पड़ेगी, और मेरे शरीर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। पर मेरे हिसाब से कभी भी शक्तियों से जो है ना, कहने का मतलब, ये फिजिकल वाली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये शक्तियाँ हैं भाई, हम इसको संतुष्ट नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। आपको जो है प्रेमिका के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए, पर उसके साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तब आपको साधना के क्षेत्र में और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और जब आप, कहने का मतलब, ये एंटिटियाँ जो है ना, ये एंटिटी यही रूप धारण करती हैं, और जब आप कोई परियक्षिणी अप्सरा की साधना कर रहे हो तो सीधे ही आपके साथ कोई फिजिकल हो रहा है, आप बहुत खुश हो रहे हो, आप कह रहे हो कि यार परियक्षिणी आ गई या कोई अप्सरा आ गई। कई बार क्या होता है, पहले ये फिजिकल होते हैं, उसके बाद लड़की का रूप धारण करते हैं, कुछ सुंदर सी फिर बातें करते हैं आपके साथ, आपको पूरी तरह भ्रमजाल में फंसाते हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो आप जो है व्रत रख के दीक्षा लेके साधना कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आपके पीछे एंटिटी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो आपको गुरु ही बताएगा जब आप गुरु के निर्देश में साधना करोगे, ऐसे तो कोई बताएगा नहीं। ठीक है ना। तो मंत्र जो है वो सब अपना कार्य करते हैं, बस आपको पता नहीं है गुरु के निर्देश में भी कैसे करनी है साधना मेरे को। ठीक है ना। और छल कपट करके साधना मत कीजिए, प्रेम से साधना कीजिए। ठीक है ना। कल को साधना डालूंगा मैं, और ज्ञान भी जो ग्रहण करने की कोशिश किया कीजिए। साधना पे मत जाइए कि साधनाओं का वीडियो देखना है, बाकी वीडियो नहीं देखना है। ज्ञान पता चलेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तभी सिद्धि की तरफ जो है आपको रास्ते खुलेंगे। ठीक है ना। जय माता दी, जय माँ काली। और भी कई वीडियो डालूंगा साधनाओं के, तो जरूर देखिए। जय माता दी।